नहीं तो ईट पत्थरों को कपड़े पहनाएंगे और बहन बेटियों को कपड़े उतारते रहेंगे भूतनी के। पहले मार दी खुद शंकराचार्य बंदा कि मैं उद्घाटन करूंगा, मैं करूंगा प्राण प्रतिष्ठा। तू प्राण फूंक देगा, फूंक देता उनमें 42 जवानों में जो पुलवामा में शहीद हुए, उनमें प्राण फूंक देता, उनकी बेवाएं परेशान तो ना होकर के मारते उनको। भूतनी के राजनीति करने जाते हैं, वो झंडा लेके गए थे, हैं पंजा दिखा रहे होंगे। भूतनी वालों मेरे जैसा आदमी गंजा करके भेजता तुम्हें, है ना स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं, मंदिर में घंटा बजाओ, भूतनी के मंदिर मस्जिद में लगाओ, है तो यहीं जाओ ना, वही मंदिरों में रहो। है ये रेप कर देते हैं मंदिरों में, भगवान को कुछ नहीं दिखता, समझे नहीं, किसी ईश्वर अल्लाह को नहीं दिखता है, मदरसों में भी रेप कर देते हैं भूतनी वाले, समझे नहीं, इनके सामान को गोली मारो सालों के सबके वहीं जब ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 15 लाख लोगों ने मिलकर, बुनकर लोगों ने कपड़े तैयार करे हैं। इस बात पर हम नंदा भाई से टिप्पणी लेंगे, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या ये सच्चाई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने तारीफ़ करके कहा है कि जो रामलला के कपड़े तैयार हुए हैं उनके लिए उनकी तारीफ़ करी गई है। तो क्या लगता है 15 लाख लोगों ने मिलकर कपड़े तैयार करे, विशेष कपड़े? अरे तो ऐसे कितने कपड़े, कितने ट्रक बनाएंगे 15 लाख लोग जब बुनकर मजदूर लगा दें, विशेष कपड़े हैं वो, तो विशेष कपड़े 15 लाख लोग मजदूर तैयार कर, तो कितने कपड़े बनाए होंगे। अभी रामलला नहीं हो गया, कोई आफत हो गई क्या? अकेला आएगा या लाख लेके आएगा अपने साथ, है कितने आएंगे लाख, और जब कितने, एक मोदी एक को राम को लाया और पता नहीं कितने मोदी आ जाएंगे, हैं तो ये देश को तो खत्म ही कर रहे हैं। रामलला के लिए लाखों कपड़े बन रहे हैं, और जो गरीब बच्चे हैं जो भुखमरी कंगार पर खड़े हैं, जो भिलाई बरों के नीचे पड़े हैं, भुखमरे जिंदा नौनिहाल, उनके लिए भूतनी वालों जिनके लिए चुना है तुम्हें, ईंट पत्थरों के लिए कपड़े पहनाओगे तो उनको जिंदा लोग जो तड़प रहे हैं, जो मर रहे हैं सड़कों में ठंड के मारे, बहन बेटियों की इज्जतें अस्मतें लुट रही हैं, जो निर्वस्त्र पड़ी है वहाँ कौन कपड़े पहनाएगा बे भूतनी वालों? रामलला, समझे, रामलला की पता नहीं क्या लगा रखा तुमने। 15 लाख कपड़े, 15 लाख का मजदूर लग सिल रहे, अबे कपड़े उन्हें ठंड लग रही है, और इस ईश्वर से कहो ना कि उनको जो बेचारे रोडों पे पड़े हैं, और तुम भी कुछ काम नहीं करो, तुम्हें चुना किस लिए था? कपड़े बुनवाने के लिए, ईंट पत्थरों के लिए, और जिंदा इंसानों को मरवा दो। ईंट पत्थरों में प्राण फूकोगे, और जिनमें प्राण फूके हुए उनकी जान ले लो, भूतनी के हो, इसलिए पैदा हुए तुम। आगे ढोंगी पाखंडी नकारा निकम्मे, कोई नहीं वोट देगा तुम्हें। धर्म के नाम पे भूतनी वालों, धर्म के नाम पे सारे गंदे काम कर रहे हो तुम। धर्म से भी आस्थाएं खत्म हो गई लोगों की, तुम जैसे इन भैंसी दरिंदों से, समझे। गरीब लोग भटक रहे हैं, महंगाई इतनी है चरम सीमा पे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सब खत्म है, सुरक्षा का कोई मैटर नहीं, बहन बेटियों की इज्जतें लूट लेते हो भूतनी को तुम्हारी पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कम, बलात्कारी जनता पार्टी ज़्यादा हो गई है। ईवीएम मशीन ले आए हो, ईवीएम मशीन लूट रहे हो, भूतनी के हो, तुम्हें कोई वोट नहीं देना चाहता है, तुम निकम्मे हो, नकारा हो, समझे। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया ना तो 400 नहीं 4 सीटें भी तुम्हारा बाप भी नहीं ला पाएगा, है कितने भी मुजरे कर लो, मगर ईवीएम हटानी पड़ेगी, और नहीं हटाई तो देखना विद्रोह हम करेंगे, पूरा देश करेगा, क्योंकि ईवीएम हटना जरूरी है। नहीं तो ईंट पत्थरों को कपड़े पहनाएंगे और बहन बेटियों को कपड़े उतारते रहेंगे भूतनी के, हैं और भगवान को पहनाएंगे, मगर इंसानों के कपड़े उतार लो, बहन बेटियों को कपड़े उतार लो, निर्वस्त्र घुमा दो, भूतनी के हो, हुलाला नंगे करके घुमाओगे बच्चों को, है और तुम पहन लो भगवादारी, भगवा के भड़वे बने पड़े हो तुम, देश में कलंक हो, समझे नहीं। पहले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, गरीबों को 87 करोड़ लोगों 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं, अबे ये नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए भूतनी के, रोजगार दे, अपने आप खरीद लेंगे हम सब कुछ, तेल नमक मिर्च सब खरीद लेंगे, तेरी जरूरत नहीं है, भीख नहीं चाहिए देश को, तुम्हें कमा के खिलाते हैं लोग। निकम्मा ने कहा 18 साल भीख मांगी है, और बुढ़ापे में जाके तू कह रहा हम काम कर रहे हैं 18 घंटे, 35 साल भीख मांगी इस आदमी ने, और अब कह रहा हम 18 घंटे काम करते हैं। अरे काम चोर है, निकम्मा है भाई, बहरूपिया है, कभी कौन से कपड़े पहन लेगा, कभी कौन से, कभी कितने लाख के, और जिसमें पहुंच जाएगा कभी मैं ये बनना चाहता था, ये बनना चाहता था, मैं ये बनना, क्या क्या बनेगा है। अब शंकराचार्य बन रहा तू, चारों शंकराचार्यों के पिछवाड़े पे लात मार दी, खुद शंकराचार्य बन रहा है कि मैं उद्घाटन करूंगा, मैं करूंगा प्राण प्रतिष्ठा। तू प्राण फूंक देगा, फूंक देता उनमें 42 जवानों में जो पुलवामा में शहीद हुए, उनमें प्राण फूंक देता, उनकी बेवाएं परेशान तो ना होती, उरी और पठानकोट के जो शहीद हुए सैनिक, उनमें प्राण फूंक देता। अभी माताजी खत्म हुई अभी तुम्हारी, उनमें प्राण फूंक देते, तुम्हारी माँ तो नहीं खत्म होती है, तो इतने प्राण फूंको, क्या मजाक है। जिंदा लोगों के प्राण खींच रहे हो, पत्थरों में प्राण फूकेंगे भूतनी के, हैं ढोंगी पाखंडी बेईमान, समझे। ये देश को, भारत माता को लूट रहे हैं। तो फिर मैं कहता हूँ ये जो धर्म मजहब के जो पाखंड का,
ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। और ये भगवा भगवासी जो लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी भड़वो ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत। बताइए, आप रोजगार की लड़ाई लड़ते हैं, लगातार रोजगार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन 15 लाख बुनकर समाज के लोग अगर मिलकर कपड़े तैयार करते हैं तो उनको भी तो रोजगार मिल रहा है। अरे कहीं 15 लाख यार, 15 लाख भी कोई चीज होती है? 15 लाख बुनकर कितने लोगों को कपड़े तैयार कर रहे हो? एक रामलला कितने 15 लाख साल तक पहन नहीं पाएगा कपड़े हैं? इतने कितने कपड़े बन रहे हैं? उस कितना बड़ा मंदिर है, 15 लाख बुनकर कपड़े बने, कहाँ रखोगे भाई इनके? हैं एक 15 लाख कपड़े भी रख लो, जोड़े भी रख लो, 15 लाख जोड़े, तो कहाँ कितनी जगह चाहिए उनको? है तो किसके लिए है ये? क्या नौटंकी, क्या मजाक बना रखा है कि मूर्ख है क्या देश की जनता? 15 लाख बनकर ये भी सोच लेते कि हाँ चलो 15-20 हजार भी कह देते, 2-4 हजार तो समझ में आ जाती। 15 लाख बुनकर है, 15 का तो बड़ा आंकड़ा इनके पास है। मोदी और योगी वो 15 लाख बांटता है, ये 15 लाख बुनकर को काम दे दिए। हमेशा 15 लाख बुनकर काम करते रहेंगे? बताओ मुझे, 4 दिन काम मिल गया उसके बाद क्या करेंगे? भीख मांगेंगे कटोरा लेके इसी मंदिर के आगे कि हमने कपड़े बनाए थे, जो कपड़े पहन रखे हैं, इसी में निकाल के दे दो कुछ भीख। भारत की जीडीपी जो है वो मंदिरों के आसपास ही घूमती है। आपको लगता नहीं है कितने लोग, जब एक मंदिर बनता है कितने लोगों को रोजगार मिलता है? फूल वाले को मिलता है, कचौड़ी पकोड़े वालों को मिलता है, दर्शन करने जो लोग जाते हैं वहाँ से सामान लेकर जाते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, उनको क्या उनका रोजगार नहीं बढ़ा? अरे रोजगार कहीं नहीं है भैया, उनका पंडितों का भी रोजगार बनता है। वीआईपी दर्शन कराते हैं भूतनी के, भगवान काय का हुआ? फिर तुम पैसे लेके वीआईपी, भगवान नहीं देखता क्या कि चूतिया बना रहा है, वीआईपी करा रहा है? तो भगवान है ही नहीं उसमें। अगर भगवान होगा तो वीआईपी दर्शन तुम्हारा बाप कभी नहीं करा सकता किसी को भी, समझे? ईश्वर तो सबका है, परमात्मा सबका है, और तुम वीआईपी दर्शन से भाई दुकान है, धंधा है, धर्म के नाम पे धंधा मचा रखा भूतनी वालों ने, और खुद का धंधा है। कहीं रोजगार शिक्षा कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ क्या मिलेगा? रिक्शा चलाएगा आदमी, कटोरा लेके भीख मांगेगा। वहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? मंदिर के आगे 10, 20, 50, 100 है, मगर इस देश में कितने हैं? राष्ट्र की धरोहर बना रहे हैं उसको, राष्ट्र की धरोहर बना रहे हैं ना, तो फिर लोग टूरिस्ट भी आएंगे बाहर से भी देखने के। कोई ना टूरिस्ट बसेस चाह रहा, वहाँ पे तो यो खोल लें। ओयो जानते हो? ओयो खोल लें, काय के लिए खोल लें भाई? ओयो का बताओ? टूरिस्ट रुकेंगे भी ना। ओयो में क्या करेंगे? कौन मशीनें लग रही हैं, उसका क्या करेंगे? हैं उसके फूकने फुला के फुलाएंगे, भूतनी के उड़ाएंगे क्या फूकने उसके? हैं ये मुझे बताओ। तो ये मजाक बना रखा है, सारी गंदगी मचा रही जब से आए हैं, धर्म मजाक, मैं कह रहा हूँ मट्टी खराब कर रखी है देश की। है इनकी पार्टी कितने लोग हैं अत्याचारी? महिला खिलाड़ियों के साथ नहीं करा है? वो जो कुलदीप सेंगर था उनने रेप नहीं करा, वो क्या न्याय मिला है? कितने लोग हैं? सॉरी, मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निर्वस्त्र करके सेना के जवानों की पत्नी को घुमाया दौड़ाया, रेप करा उनका, है गुप्तांगों में उंगलियां डाली, ये बदतमीजी करी। तो ये धर्म चलाएंगे भूतनी के? छोटी छोटी बच्चियां जो दीपावली के दिन तेल निकाल रही थी बोतलों में, बातियों में से निचोड़ रही थी, है उनके चेहरे देखो, बेचारियों के चेहरे सूखे पड़े थे, और कपड़े देखो। कांग्रेस के लोग जो है राम मंदिर के लिए वो गए थे वहां पर कल, तो उनके साथ हाथापाई हुई, वो झंडा लेकर गए थे कांग्रेस के, तो उनके साथ कुछ हाथापाई हुई, उसको लेकर के क्या कहते हैं? वो तो कुटने चाहिए थे, भूतनी वालों को ऐसे ही छोड़ दिया, सालों को नंगा करके मारते उनको। भूतनी के राजनीति करने जाते हैं, वो झंडा लेके गए थे, हैं पंजा दिखा रहे होंगे भूतनी वालों, मेरे जैसा आदमी गंजा करके भेजता तुम्हें। है दाई तुम भी नौटंकी कर लो कि हम भी बड़े तगड़े मंदिर के निवाई हैं। उन भूतनी वालों, ये दो ही तो हैं कांग्रेस बीजेपी, एक ही है दोनों साले। है एक मंदिर का ताला खुलवाता है, एक आंदोलन करता है, एक ईवीएम लाता है, एक डकैती करता है ईवीएम से, दोनों एक हैं भूतनी के। दुनिया को बरगल पिटना चाहिए ना, और अब पिटने बेटा अभी तुम आपस में नाटक कर रहे हो ना पीट पाट के। अभी देश की जनता पीटेगी, 140 करोड़ जनता इन कांग्रेसी और भाजपाई कुत्तों को, है देशद्रोहियों को, समझे, जो दोनों सरकारें रही और देश के लोग आज अशिक्षित रह रहे हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, लाचारी है, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम ये वो फलाना करा देश के लिए। क्या करा है देश के लिए? देश को लूट तो रहे हो। वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, और उसमें स्लोगन है उनका, न्याय मिलने तक न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, राहुल गांधी कर रहे हैं। किसको न्याय दिलवा दें? किसको मिलवाएंगे न्याय?
बताओ किसको दिलवा दिया न्याय इस आदमी ने? तो दिलवाएंगे ना। उसने क्या दिलवाएगा? ये इसके पहले सरकारें ने कितने न्याय दिला दिए भाई? इसके शासन में रेप नहीं हुए, बलात्कार नहीं हुए। इसकी सरकार है वहां पे देना न्याय, जहां इसकी सरकार है वहां दे। वहां जाति जनगणना क्यों नहीं कराता? फटती है क्या? है न्याय ये देंगे? ये खुद उनकी मानसिकता के, पाखंडवादी मानसिकता के हैं। ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ देश की जनता को डस रहे हैं, देश की जनता को अनाथनाथ बना रहे हैं भूतनी के। हैं इनके बेकार हैं दोनों के दोनों। यात्रा, कभी बहन भाई की यात्रा, कभी कोई यात्रा, कभी मोहब्बत की दुकान। अबे देश दुकान नहीं होता भूतनी वालों, देश देश होता है। 140 करोड़ आवाम से देश बनता है। उनके सुख दुख दर्द इसको लेके वो बेचारे चुनते हैं सरकार कि हमारा भविष्य अच्छा होगा, हमारा सही सब कुछ होगा। हैं मुझको नहीं देखते हैं भूतनी के, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना विद्यालय है, ना स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ नहीं। मंदिर में घंटा बजाओ, भूतनी का मंदिर मस्जिद में लगाओ है। तो यहीं जाओ ना, वहीं मंदिरों में रहो। ये प्रधानमंत्री ज़्यादा उद्घाटन वहीं मुजारी बन जाए ना, प्रधानमंत्री पद से त्याग दे दे। है प्रधानमंत्री काम होते हैं देश की मूलभूत जन सुविधाओं के लिए काम करना है। मंदिर में घंटा बजाने के ये काम है शंकराचार्य का, और चारों शंकराचार्यों की मिट्टी खराब कर दी भूतनी वाले ने। है मजाक बना रखा है इसने। है देश से ऐसे लोगों को खत्म करना चाहिए जल्दी से जल्दी। ऐसी कोई राजनीति ध्वस्त होनी चाहिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। ये दोनों नौटंकीबाज हैं। तीसरा विकल्प आएगा, कोई अच्छा आएगा है, तब जाके कुछ हो सकता है। ये दोनों तो लुटेरे हैं, एक चोर है, एक डकैत है, और तीसरा वो केजरीवाल भूतनी का जेब कतरा है। समझे? उससे भी होशियार रहो। है वो भी कहता लक्ष्मी गणेश छापो। भाई भूतनी के लक्ष्मी गणेश काहेगा छापे नोट पे? है और पीछे दिखाता उनको बाबा साहेब को और भगत सिंह को, उनकी फोटो कहता ना छाप दो। है मगर लक्ष्मी तेरा बाप है लक्ष्मी गणेश? है बे ये बता, लक्ष्मी गणेश का बाप है? कौन से स्कूल खोल दिए इसने लक्ष्मी गणेश ने? क्या करा? देश की आज़ादी में आंदोलन रहा, संविधान लिख दिया गणेश ने। बता बे आए कहाँ से हो तुम? भूतनी को वो लगा ले तो पीछे हम बाबा साहेब की फोटो है और भगत सिंह की, और भूतनी के लक्ष्मी गणेश लगवाता है। तेरा बाप है लक्ष्मी गणेश, पाखंडी भगवान है वो, भगवान। अरे भगवान है तो भगवान क्या है? कौन है भगवान बता? तुम्हें नहीं पता? अरे भगवान है तो भाई भगवानों ने आज़ादी के लिए लड़ने आए क्या? मुझे बताओ कौन सा लड़ने आया था? आज़ादी के लिए लड़ने आया क्या? हम मानते हैं भगत सिंह को, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, समझे, गुलाब सिंह लोधा है, उधम सिंह, क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपना खून बहाया। मुझे है वो है हमारे सब। मुझे ऐसा लगता है नंदा भाई आप नास्तिक हो। कौन सा नास्तिक है? भगवान में आपको कौन है? कहाँ है भगवान? बुला जरा दिखा, कहाँ है भगवान? ये भूखे नंगे आस्था। अरे यार आस्था क्या, भगवान क्या है? ये भूखे नंगे लोग तरस रहे हैं, भगवान को नहीं दिखता। उसी मंदिर में से दिए में से तेल निकालनी है बच्चियाँ छोटी छोटी, जिनके तन पे कपड़े भी नहीं है, भगवान को नहीं दिखता। वो भगवान को नहीं दिखता। भिखारी सामने भीख मांग रहे तो उसे कुछ नहीं दिखता है। ये रेप कर देते हैं मंदिरों में, भगवान को कुछ नहीं दिखता। समझे नहीं? किसी ईश्वर अल्लाह को नहीं दिखता है। मदरसों में भी रेप कर देते हैं भूतनी वाले, समझे नहीं? इनके सामान पर गोली मारो सालों के सबके वहीं, जब ही भगवान जो दिखता नहीं, बाण उठाए इनके पिछवाड़े में दे। हाँ जब नहीं दिख रहा वहीं, जब तक मजा ले रहे हैं क्या है? भगवान भगवान। हमें नास्तिक कुछ नहीं हूं, मैं आस्तिक हूं। मेरी आस्था देशवासियों में, बहन बेटियों में, बच्चों में, देश के लोगों में आस्था है। आप करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर सीधे वार कर रहे हैं। आपको करोड़ा फरोड़ा छोड़ना, ईंट रोड़ों की बात कर। करोड़ा फरोड़ा ईंट रोड़ों के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। ईंट और पत्थर की मूर्तियों को लाखों हजार रुपए कपड़े पहना रहे हैं। गरीब बच्चों के तन पे कपड़ा नहीं है। बहन बेटियां नंगी और कपड़े उतार लेते हैं भूतनी के, कहते साड़ी देंगे साड़ी देंगे। जब साड़ी लेने आती है तो कहलिए उतार पहले तभी तो देंगे दूसरी। ये हालत है भूतनी वालों की। बेईमान है, निकम्मे, नकारा, हरामी है, जल्लाद है। इनको खत्म करो भूतनी वालों को। बलात्कारी हो तो गोली मारनी चाहिए सीधे छूटते ही। ये थे नंदा भाई जो अपना बेबाकी के इसका जो इनका अंदाज है ना, इस बात पर बेशक जो देश के लोग होंगे वो कहीं उनके अंदर की जो दिल की भावनाएं हैं वो निकल कर आती होंगी। सोचते होंगे कि शायद नंदा भाई से एक बार मिलने का मौका मिले। और मेरे पास ऐसे बहुत से लोगों के मैसेज और कॉल भी आते हैं, क्या नंदा भाई से मिलवा दो। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो इनका बेबाकी का जो अंदाज है, जो ये बात कहते हैं, वो लोग कनेक्ट करते हैं खुद से कि जो बात है वो सीधे लोगों तक जाती है। और कहीं ना कहीं सरकारों ने ये काम किया है कि आस्था को जो है सीधे व्यवस्था से ख़त्म कर दिया और ठेस पहुंचा भी रहे हैं। आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं और इतनी ठेस पहुंचा रहे हैं कि व्यवस्था को भूल गए और आस्था में लग गए। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।